दिन के 11 बजे है। नमस्कार, मैं राशिद। करेंगे बड़ी खबर से शुरुआत। बड़ी खबर है यूपी से। यूपी के सहारनपुर में कल हुई हिंसा के बाद कर्फ्यू जारी है। हालात तनावपूर्ण है। प्रशासन ने 30 जुलाई तक स्कूल कॉलेज को बंद रखने का फैसला किया है। जमीन विवाद को लेकर कल हुई हिंसा में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हैं। हिंसा के दौरान उपद्रवियों ने दर्जन भर दुकानों में भी आग लगा दी। इसके अलावा शहर में बसों और दूसरी संपत्ति में आग लगाई गई। वहीं पुलिस के मुताबिक हालात नियंत्रण में है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में तनाव जारी है। कल हुई हिंसा में 3 लोगों की मौत हुई है। सीएम ने हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। साथ ही मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस घटना को बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए इस घटना में मरने वालों के प्रति गहरी संवेदना भी व्यक्त की है। और अभी फिलहाल हालात कैसे हैं, इसे लेकर के एसएसपी सहारनपुर राजेश कुमार पांडे और डीआईजी एटीएस दीपक रतन को सुनिए। कोई ऐसा इशू नहीं था। इससे बड़े इशू भी इस शहर में हुए और बैठ के आपस में उनको सॉल्व कर लिया गया। और ये भी बैठ के सॉल्व भी हो रहा था। अधिकारी सब बैठे हुए थे। इसी थाने के भीतर बातचीत चल रही थी, लेकिन बाहर अचानक भीड़ उग्र हो गई। दोनों तरफ एक दूसरे को एम करके पथराव करने लगे और फिर उसके बाद बात बिगड़ते बिगड़ते बहुत बिगड़ गई। फिलहाल कह सकते हैं स्थिति नियंत्रण में है? जी बिल्कुल, स्थिति नियंत्रण में 100% कंट्रोल में है। रात से कोई भी घटना, किसी तरह के क्लैशेस नहीं हुए हैं, बल्कि पिछली शाम से कोई क्लैशेस नहीं हुए हैं और स्थिति पूरी तरह से पुलिस प्रशासन के नियंत्रण में है। फिलहाल हम लोगों के सामने चुनौती यह है कि शहर की व्यवस्था अब खराब नहीं होनी चाहिए, कंट्रोल में जल्दी से जल्दी हम लोगों के आ जानी चाहिए। तो उस पर ही सब लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल आइडेंटिफाई किए गए हैं। हमारी LIU की टीमें इस पर लगी हुई है। हमारे साथ जो वीडियोग्राफर्स थे उनकी वीडियो क्लिपिंग्स का एनालिसिस हो रहा है, मीडिया रिपोर्ट्स का एनालिसिस हो रहा है और उसके आधार पर लोग आइडेंटिफाई करके उन पर कार्रवाई की जाए। पुलिस बल तो पर्याप्त है। पूरे शहर में हम लोगों के पास पर्याप्त पैरामिलिट्री है। चप्पे चप्पे पे पुलिस की मौजूदगी है। आप अगर शहर घूम करके देखेंगे तो आपको पुलिस की मौजूदगी हर जगह दिखेगी और स्थिति पूरी तरह से आपको कंट्रोल में। लेकिन सवाल बहुत बड़ा यह है कि यूपी में नफरत की सियासत आखिरकार करना कौन चाहता है। खैर, अब से 15 मिनट पहले सहारनपुर में हालात क्या थे, जानने के लिए देखिए मेरे सहयोगी अभिषेक पांडे की रिपोर्ट। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर शहर में तकरीबन 24 घंटे का वक्त बीत चुका है कि यूपी में नफरत की सियासत आखिरकार करना कौन चाहता है। खैर, अब से 15 मिनट पहले सहारनपुर में हालात क्या थे, जानने के लिए देखिए मेरे सहयोगी अभिषेक पांडे की रिपोर्ट। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर शहर में तकरीबन 24 घंटे का वक्त बीत चुका है और कर्फ्यू अभी भी लगातार बरकरार चल रहा है। ये थाना कुतुबशेर है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि थाने में भी भारी तोड़फोड़ कल की गई थी। उपद्रवियों द्वारा जो प्रदर्शनकारी थे वो कल यहाँ पर भी पहुंचे थे और उसी के मद्देनजर थाने पे भी भारी मात्रा में फोर्स डिप्लॉय की गई है। साथ ही साथ रैपिड एक्शन फोर्स भी यहाँ पर है। साथ ही साथ मीडिया का भी भारी जमावड़ा आपको देखने को मिल रहा है। ये वही क्षेत्र है जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है दंगे में। तमाम यहाँ सैकड़ों दुकानें एक तरफ से आग के हवाले कर दी गई हैं। आप सड़क के दोनों तरफ आपको मार्केट ये पूरी नजर आ रही है, ये आग के हवाले कर दी गई थी। जिसके बाद पुलिस ने जो पब्लिक और पुलिस के बीच झड़प हुई उसका ही ये नतीजा है। आग लगाई गई, पत्थरबाजी की, पुलिस ने रबड़ की गोलियां चलाई, जिसके बाद सिचुएशन पर किसी हद तक काबू पाया गया। लेकिन देखिए किस तरह से तबाही मचाई गई है। सहारनपुर शहर की शांति कल से भंग हो चुकी है। 24 घंटे बाद भी सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। नजर आ रही है तो सिर्फ प्रशासन की गाड़ियां कल रात से ही डीआईजी हो, डीएम हो, एसएसपी हो, सभी पूरी रात यहाँ पर इन्हीं सड़कों पे मुआयना करते रहिए। देखिए ये पुलिस फायर स्टेशन है सहारनपुर का और यहाँ पर भी भीषण तोड़फोड़ और आगजनी की गई है। और उसी के मद्देनजर अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो हैं वो भी एक्स्ट्रा मंगा दी गई हैं। आसपास के जिलों से भी तैनाती की गई है। साथ ही साथ आसपास के जिलों से पुलिस भी मंगाई गई है, चाहे बागपत हो, मेरठ हो, गाजियाबाद हो। ये देखिए ये सीआरपीएफ के जवान आपको नजर आ रहे होंगे। हर तरफ शटर बंद है। ये जो आपको अब पेट्रोल पंप नजर आ रहा होगा इसमें भी भीषण आगजनी की गई है और उसके बाद इसको बंद कर दिया गया है। एक भी आदमी आपको सड़क पर नहीं नजर आ रहा है। स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है। इक्का दुक्का एम्बुलेंस जरूर सड़क पर नजर आ जाती है। और अब आने वाले कुछ घंटों में यहाँ स्थिति अभी भी तनावपूर्ण ही ठीक ऐसी ही बनी रहेगी। अगर
स्थिति कंट्रोल में होती है तब यहाँ के डीएम हो सकता है कि शाम होते होते 1-2 घंटे की कर्फ्यू में ढील देंगे, लेकिन अभी भी सहारनपुर में स्थिति लगातार तनावपूर्ण बनी हुई है। कैमरा पर्सन अमित के साथ अभिषेक पांडे, इंडिया न्यूज, सहारनपुर। चाहे सहारनपुर हो, चाहे मुरादाबाद का कांठ हो, चाहे मेरठ हो, हर एक जगह से एक ही आवाज आ रही है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में जो अखिलेश सरकार है वो क्यों नहीं हालात पर काबू पा रही, क्यों नहीं अखिलेश की पुलिस हालात पर काबू पा रही। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हिंसा हो जाती है उसके बाद पुलिस का यह कहना होता है, जैसा कि अभी आपने एसएसपी सहारनपुर राजेश पांडे को सुना कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, अब तो हालात काबू में कर लिया गया। लेकिन सियासतदानों का क्या कहना है, समाजवादी पार्टी के राजेंद्र चौधरी का क्या कहना है ये देखिए, और कांग्रेस के राशिद अलवी का ये कहना है कि अब इस वक्त सही हालात हैं, सही वक्त है कि उत्तर प्रदेश का विभाजन कर दिया जाए। सहारनपुर की घटना बहुत दुखद है और हम दोनों समुदायों से हमारा अपील है कि भाईचारे के साथ रहना चाहिए और अगर कहीं किसी मुद्दे को लेकर के कोई विवाद लगता है उन्हें, तो प्रशासन की जिम्मेदारी है वहां पर उनको बैठा करके उनसे बात करें। लेकिन दंगा फसाद और कानून को हाथ में लेना, एक दूसरे के ऊपर हमला करना, हत्या करना, ये बहुत ही अनैतिक है। यहाँ कानून का राज है इस प्रदेश में और किसी को भी ये इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो कानून को अपने हाथ में लेगा। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लगातार इस तरीके के हालात पैदा करती चली जा रही है। कांठ के अंदर भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार थी और यहाँ सहारनपुर के अंदर भी वो जिम्मेदार है। वो उत्तर प्रदेश को नफरत की आग में धक्का दे देना चाहते हैं, तबाह कर देना चाहते हैं। वहां पे इतना बड़ा मसला नहीं है, वहां का हिंदू मुसलमान हमेशा से एक साथ रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी उनको अलहदा करने में, उनके अंदर नफरत पैदा करने में कोई कसर बाकी नहीं रख रही। समझ में नहीं आता कि हमारे पॉलिटिशियन आखिरकार हालात को किस चश्मे से देखते हैं या किस चश्मे से देखना चाहते हैं। एक राजनेता ये कहता है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, फिर पूरा उत्तर प्रदेश ये पूछता है कि अगर उत्तर प्रदेश में कानून का राज है तो चाहे वो मुजफ्फरनगर हो, चाहे कांठ हो, मुरादाबाद का कांठ, या फिर अब सहारनपुर, यहां पर इस तरह से क्यों हो रहा है। और वहीं राशिद अलवी ये कहता है कि सब कुछ बीजेपी करवा रही है। सीधे चलते हैं हम सहारनपुर, मेरे सहयोगी अभिषेक पांडे के पास। अभिषेक, मुझे ये बताइए सहारनपुर का मौजूदा सूरत हाल क्या है, तस्वीरों के सहारे बताइए मुझे, जख्मियों की हालत कैसी है और क्या हालात काबू में हैं? देखिए राशिद, सहारनपुर की बात की जाए तो अभी भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। इस वक्त मैं कुतुब शेर इलाके में हूं, यही वो थाना है जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था, यही वो इलाका है। और अभी आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ सड़क के जो भी आपको दुकानें नजर आ रही होंगी उनमें भारी तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई है। और उसके ठीक बगल में ये सहारनपुर फायर स्टेशन है, वहां पर भी अधिकारी मौजूद हैं और यहां पर भी भारी आगजनी की गई है। अभी की बात की जाए तो जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेज है वो लगातार सड़कों पर गश्त करती हुई नजर आ रही है। एक तरह से सेना के हवाले कर दिया गया है। सहारनपुर डीएम, एसएसपी, डीआईजी तमाम रात भर आला अधिकारी जो वो गश्त करते रहे और अब शाम 5 बजे प्रेस वार्ता की जाएगी और उस प्रेस वार्ता में डिसाइड किया जाएगा कि क्या 5 बजे के बाद कर्फ्यू में कुछ घंटे की ढील दी जाएगी या फिर कर्फ्यू पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। तो अभी की हालत यह है। बात अगर स्थानीय लोगों की जाए तो वो अपने घरों में दुबके बैठे हुए हैं। बात भी इतनी खामोशी की जा रही है कि कोई तीसरा ना सुन सके। जिला अस्पताल की बात की जाए तो ट्रांसपोर्टेशन पूरी तरह से ठप है, मरीज बहुत मुश्किल से अस्पताल में पहुंच पा रहे हैं। इक्का दुक्का एम्बुलेंस ही सड़क पर है। और ये देखिए किस तरह से यहां पर मोटरसाइकिलों को आग के हवाले कल कर दिया गया था और अभी भी सिचुएशन जो है वो लगातार तनावपूर्ण बनी हुई है। राशिद, सहारनपुर के साथ साथ आसपास के जिलों से भी फोर्सेस मंगाई गई है जिससे कहीं कोई कमी ना हो, जिस तरह से चूक कल हुई है प्रशासन से वो अब ना हो सके। राशिद, ठीक है, चलिए अभिषेक, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहारनपुर दिल्ली से लगभग 170 किलोमीटर दूर और लखनऊ से 560 किलोमीटर दूर, लेकिन सहारनपुर की आग की तपिश जम्मू तक झेली गई है। जम्मू तक हिंसा की आग फैली। आप देख सकते हैं सहारनपुर में जो भी हुआ, दो गुटों के बीच जो भी संघर्ष हुआ, उसके बाद जम्मू में हिंसा की आग फैली। जम्मू में समुदाय विशेष के लोगों का यह कहना है कि शर्म आती है उत्तर प्रदेश सरकार पर और सरकार विरोधी नारे लगे हैं। जम्मू तक हिंसा की आग फैली है। सहारनपुर में तनाव जारी है। आज शाम 5 बजे
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस से ठीक पहले रैपिड एक्शन फोर्स, सीआरपीएफ, पीएसी और भारत तिब्बत सीमा पुलिस, इन सभी की मीटिंग होगी। उसके बाद ये फैसला किया जाएगा कि आखिरकार कर्फ्यू में ढील दी जाए या फिर नहीं।